हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल 90+ में। देखिए, आज की क्लास में मैं आप लोगों को आइसोमेरिज्म सिखाने वाला हूं, लेकिन आइसोमेरिज्म हम ऑर्गेनिक का नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस का सीख रहे हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में भी आइसोमेरिज्म एक बड़ा टॉपिक कवर करता है, मतलब कहीं ना कहीं वाइड पार्ट होता है। सभी पार्ट्स जैसे हम ऑर्गेनिक में सीखते हैं, इसी हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेट में भी सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस है, एक फेनोमेना है। सो बेसिकली ये रिलेटेड है आइसोमर वर्ड से। ठीक है, किससे रिलेटेड है? आइसोमर। ठीक है। सो नॉर्मली जैसा कि हम सब ज्यादातर बच्चों को ये बात पता होगी कि आइसोमर जो है दो वर्ड से मतलब कहीं ना कहीं बना हुआ है। एक आइसो जिसका साफ मतलब होता है सेम, और एक होता है मर मतलब पार्ट्स। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स या कुछ ऐसे पार्ट्स जिनका कॉम्पोजिशन तो एक जैसा है, मतलब फॉर्मूला तो एक जैसा है, लेकिन उनमें स्ट्रक्चरल वेरिएशंस हैं या उनमें कुछ और प्रॉपर्टीज क्या हैं वो वेरी कर रही हैं, मतलब वो डिफरेंट होती हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि आइसोमेरिज्म प्रोसेस को समझाने के लिए हमें ये आइसोमर जो है इसको समझना होगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझा देते हैं कि क्या है। नॉर्मली कंपाउंड्स having same molecular formula, मतलब ऐसे कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हो सकते हैं। हमेशा दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के ही बीच हम आइसोमेरिज्म रिलेशन देते हैं, मतलब वो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, तो कम से कम दो कंपाउंड जरूर होने चाहिए। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल पार्ट्स और डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ ग्रुप और एटम्स इन स्पेस। तो भाई नॉर्मल सी बात है, डेफिनेशन तो जनरल है, सबको पता होती है। यहाँ पे सीखने वाले इनके पार्ट्स मतलब कितने टाइप के हैं और हर एक के इसमें किस तरीके से आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कि आइसोमर तो हमें पता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला एक जैसा होने वाला है, जिनका फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। फॉर्मूले का मतलब होता है कि जो चीजें एक कंपाउंड के अंदर हैं वही सेम चीजें दूसरे कंपाउंड में भी हैं। ठीक है, सभी चीजें बराबर होती हैं, फॉर्मूले के बेसिस कह रहा हूं। सभी चीजें का मतलब हुआ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से कि जैसे AB4E एक कंपाउंड है, ठीक है, और दूसरा ये AB4E एक दूसरा कंपाउंड है। मान लीजिए A जितना है इसमें A उतना ही है, B जितना है उतना ही B है, जितना E इसके अंदर उतना ही E, लेकिन B, A और E की प्लेसमेंट यानी कि पोजीशंस वो अलग अलग हो सकती है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अभी रियल एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो इस वाले में क्या है, इस वाले में क्या नंबर अभी भी सेम है। हो सकता है कि बी की प्लेसमेंट अलग है, जिसमें इसमें बी की प्लेसमेंट यानी पोजीशंस अलग है और उसमें अलग है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर प्लेसमेंट अलग हैं या कहीं ना कहीं उनके स्ट्रक्चरल पार्ट अलग अलग है, स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, तो इन कंपाउंड्स को एक रिलेशन दिया जाएगा कि एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रियल एग्जांपल्स के साथ। तो उससे पहले, ठीक है, तो कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का हम लोग उन्हें आइसोमर कहेंगे। एंड द फेनोमिनन, जो प्रोसेस है, फेनोमिनन, ठीक है, इज टर्म्ड एज, क्या कहेंगे उसे? आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। मेरिज्म एक प्रोसेस है और आइसोमर कंपाउंड्स हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा। तो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो ये बिल्कुल जैसे ऑर्गेनिक में डिवाइडेड है, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में भी डिवाइडेड है। ठीक है, फटाफट आप डेफिनेशन नोट कर ले और मैं ऊपर का हिस्सा हटा देता हूं और आपको पार्ट्स समझाता हूं कि हम लोगों को कितने पार्ट्स में पढ़ना है। ठीक है, आइसोमेरिज्म और किस तरीके से उन्हें खत्म करना है। तो
मेरिज्म की अगर हम बात करें तो ये वाइडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, दो पार्ट्स, जैसे कि बिल्कुल ऑर्गेनिक जैसे ही है होने वाले हैं, नाम भी थोड़ा सा अलग रहेंगे, मेन पार्ट्स तो एक जैसे हैं। स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो दूसरा आइसोमेरिज्म है इसका वो है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये, ठीक है। स्ट्रक्चरल के अलग अलग केसेस हैं भाई, ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, सॉल्वेटेड एंड एक्सेट्रा, इस तरीके के हम इसमें कुछ 4-5 केसेस पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है इस वाले केस में ये 3 डायमेंशनल डिफरेंट प्लेसमेंट पे बेस्ड होगा, इसमें हम अभी पढ़ने वाले हैं, मतलब इसी पार्ट में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल और इसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, पूरे पार्ट्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जल्दी से आप ये चीज नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, आपने ये लिख लिया होगा तो मैं इसे हटा देता हूं और हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहले फिनिश करते हैं, ठीक है। सिंपल से एग्जाम्पल होने वाले हैं, बस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के यहाँ पे मेन टाइटल हमारा ये रहने वाला है, चलो इसे भी हटा देते हैं, दोबारा से लिखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स का मतलब अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपको तो कॉम्प्लेक्सेस यानी कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम molecular formula but different structural formula, ठीक है। वापस डेफिनेशन सिर्फ इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहला जो आपका टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है वो है आपका आयोनाइजेशन। कौन सा है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमर सीधा लिखते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर। देखो आयोनाइजेशन आइसोमर, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन को आप खुद से फटाफट लिख सकते हैं एग्जाम्पल को देखते हुए। जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास कोबाल्ट NH3 ठीक है, और यहाँ पे आपका सल्फेट और इस साइड आपका है, ये रहा आपका क्लोराइड। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो एक कोबाल्ट है, 5 अमोनिया है, एक सल्फेट की यूनिट है और एक आपका क्लोराइड है, क्लियर। अब इसी के जैसा मैं एक और कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है, एक और कंपाउंड ड्रॉ करने वाला हूँ और आप देखिए ये रहा दूसरा इसका कंपाउंड। इसमें एक कोबाल्ट है, 5 अमोनिया, एक क्लोराइड है और एक सल्फेट की यूनिट है। अब आप दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, ठीक है। इस एग्जाम्पल को, ये जो इधर लेफ्ट में बना और ये जो राइट में, दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। दोनों एग्जाम्पल का ये मान लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है ना, बिल्कुल एक जैसा है। जो यूनिट्स उसमें है वही यूनिट इसमें, लेकिन फिर फर्क क्या है, ठीक है, डिफरेंस देखो। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर है, क्योंकि एग्जाम्पल उसी में दिया जा रहा है। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर हैं। अब आप ये देखिए फर्क क्या है इनमें, ठीक है। बोथ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। कंपाउंड्स, अब वही ये चीज बार बार रिपीट करनी होगी कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो बता देते हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन डिफरेंस देखो, आप जल्दी से डिफरेंस चेक करो। बट डिफरेंट आयोनाइजेबल आयन, यहां पे देख सकते हैं आप लोग, जो आयोनाइज होने वाला आयन है, आप देख सकते हैं ये अंतर है इनमें। ये क्लोराइड का टेस्ट पॉजिटिव देगा, इसमें क्लोराइड आयन फ्रीज होगा सॉल्यूशन में, और इसमें सल्फेट आयन
समझ आया है ना। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ आपका, ऑफ कोर्स ये एग्जाम्पल मतलब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर हैं। ये पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर। सो क्लियर है, आयोनाइजेशन का मतलब होता है अब आपको कोई भी कंपाउंड दिए जाएं और उनमें अगर आयन मतलब आयोनाइज होने वाला आयन यानी काउंटर आयन डिफरेंट अगर होता है ना, तो बस आप उनको नाम दे दीजिएगा कि कौन सा है, आयोनाइजेशन आइसोमर। एक और एग्जांपल इसी तरीके से समझ लेते हैं, इसी फॉर्मेट पे, ठीक है। जैसे क्रोमियम है और यहाँ पे मैं H2O ले रहा हूँ, ठीक है, H2O, और ये आपका उसी के फॉर्मेट के बेसिस पे ले लेता हूँ। सल्फेट की बजाय मैं यहाँ पे नाइट्रेट आयन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और ये देखिए ब्रोमाइड, ठीक है। सो इसी के बेसिस पे रहने वाला है। और ये भाई आपका है CrH2O, और आप साथ ही साथ इनके नाम लिखने की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। साथ साथ आपको नाम की भी प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगी। और ये Br और ये आपका नाइट्रेट है ना। तो ये दोनों कंपाउंड, ये पहला पेयर है आयोनाइजेशन आइसोमर्स का, ये दूसरा पेयर है आयोनाइजेशन आइसोमर। तो है ना बहुत सिंपल। आप एग्जाम्पल्स को देखते हुए इस टाइटल को समझ पाएंगे। इसी तरीके से फटाफट जो है ना तैयार हो जाते हैं अगले पार्ट सीखने के लिए। और इसे आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, और भी अमेजिंग पार्ट्स हैं। हाँ बच्चों, तो जो दूसरा वाला पार्ट है हमारा वो है सॉल्वेट और हाइड्रेट, ठीक है। सॉल्वेट मतलब सॉल्वेंट से रिलेटेड, और हाइड्रेट मतलब भी होता है वाटर, मतलब सॉल्वेंट की बात चलने वाली है। और वाटर एक बहुत अच्छा यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस मतलब पार्ट को समझाऊं तो मैंने पहले से ही डेफिनेशन लिखी हुई है आपके लिए। तो इसका एक एग्जाम्पल अगर आप पहले देख लेंगे तो आपको डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो एग्जाम्पल देखिए, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ठीक, 6 वाटर कोऑर्डिनेटेड है क्रोमियम के साथ, और ये आपका 3 काउंटर आयन। अब इसी कंपाउंड को मैं अगर मतलब लाइक एक और कंपाउंड इसका लिखता हूं, तो आप जरा डिफरेंस वगैरह यहाँ पे चेक कीजिएगा कि क्या कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे ये 2 एग्जाम्पल हैं आपके सामने। अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या इनका कॉम्पोजिशन एक जैसा है। तो एक क्रोमियम है, 6 वाटर इसके पास 5 और एक 6, 3 क्लोरीन 1 और 2 3 क्लोरीन, मतलब कॉम्पोजिशन एक जैसा है। तो देखो कंपाउंड्स हैविंग सेम कॉम्पोजिशन, सेम कॉम्पोजिशन का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट किस चीज में, डिफरेंट इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहा है मतलब वाटर की, ठीक है। प्रेजेंट एज लिगेंड, मतलब एज लिगेंड जो वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है उनमें डिफरेंस है, और जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं उनमें, मतलब वाटर पार्टिकल या 2 तरीके से, एक एज अ लिगेंड और एक एज अ फ्री। तो देखिए जो पहला वाला एग्जांपल है उसमें 6 वाटर पार्टिकल थे, यानी सॉल्वेंट पार्टिकल हैं जो कोऑर्डिनेटेड हैं, मतलब कहीं ना कहीं एज अ लिगेंड फॉर्म में है, जबकि यहाँ पे वाटर पार्टिकल 5 ही एज अ लिगेंड है और एक फ्री फॉर्म में। तो इस केस में देखो नंबर सेम है, काउंटिंग सेम है, सब कुछ सेम है, बट डिफरेंस किस चीज में है, सॉल्वेंट पार्टिकल जो एज अ लिगेंड है। यहाँ पे एज लिगेंड कितने सॉल्वेंट पार्टिकल हैं, यानी वाटर पार्टिकल एज अ लिगेंड कितने काम कर रहे हैं, 5, और फ्री वाटर पार्टिकल कितने, 1, जबकि यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेटेड हैं, ठीक है, 6 कोऑर्डिनेटेड हैं, फ्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो देख रहे हैं आप, इन दोनों को हमें एक नाम देना होगा। ये दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर हैं। अब जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल ड्रॉ करूं तो आप बिल्कुल और अच्छे से इस बात को समझ जाएंगे। ये देखिए, ये लीजिए एक और एग्जांपल आपकी खिदमत में, ये रहा। ये देखो, मान लीजिए कि अब ये एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो तो ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के, ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के क्या है, सॉल्वेट, या जिसे हम बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर। तो इसमें नॉर्मली होता क्या है कि कॉम्पोजिशन एक जैसा है, देखिए ध्यान से, कॉम्पोजिशन एक जैसा है, लेकिन फर्क क्या है, कोऑर्डिनेटेड और फ्री वाटर पार्टिकल, यानी कि जो लिगेंड की फॉर्म में और जो फ्री हैं उनमें डिफरेंस है। वहां पे 2 फ्री हैं, यहाँ पे एक ही फ्री है, यहाँ पे एक भी फ्री वाटर पार्टिकल नहीं, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेटेड हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो इस बेसिस पे आप डेफिनेशन बहुत इजीली समझ सकते हैं, और ये भी आपका पूरा हुआ। जल्दी से अच्छे से नोट करें, फिर और भी बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल वेट कर रहे हैं आपका, जल्दी आ जाइए।
ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट लिंकेज आइसोमर सिखाते हैं आपको। लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर। देखिए लिंकेज आइसोमर्स क्या है, सो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से आप समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, बढ़िया सा एग्जाम्पल ये लीजिए। क्रोमियम है ये आपका, ठीक है, क्रोमियम नहीं कोबाल्ट लेते हैं, बढ़िया लगेगा। ठीक है, और ये एक लिगेंड है आपका 6-1 +3 2+, ये मान लीजिए ये आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स में एक थायोसाइनेट लिगेंड है, 5 वाटर लिगेंड है। ठीक है, ओवरऑल चार्ज 2+ है। अब इसी के साथ एक और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और फिर आप देखिएगा उनमें डिफरेंस क्या है। ये देखिए एक और कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने और फिर आप डिफरेंस चेक कीजिएगा। चलो डिफरेंस देखो, अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में डिफरेंस देखें तो भाई सब कुछ तो सेम लग रहा है, बस एक ही जगह पे कुछ अंतर नजर आ रहा है कि यहाँ तो डोनर एटम सल्फर है, यानी सल्फर कोऑर्डिनेटेड है कोबाल्ट के साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे डोनेट सल्फर ने किया है, और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन। ठीक है, तो अब बस एक ही चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है आपको कि सब कुछ सेम होते हुए, यानी कि सेम कॉम्पोजिशन है, सेम लिगेंड भी है इवन। ठीक है, बट इन लिगेंड्स की अगर बात करें तो आपको शायद जरूर याद होगा एक टाइटल होता है एम्बीडेंट लिगेंड। ठीक है, कौन से लिगेंड? एम्बीडेंट लिगेंड, यानी कि वो लिगेंड जिनमें डोनर एटम यूनिडेंटेट होते हैं, मतलब सिंगल डोनर एटम एक टाइम पे डोनेट करता है। होते तो दो डोनर एटम है, ठीक है, लेकिन एक टाइम पे कोऑर्डिनेट कोई एक करता है। जैसे आपको याद होगा NO2 जो कि ONO की फॉर्म में भी हो सकता है, CN जो कि NC की फॉर्म में भी हो सकता है, और एक ही वाला SCN NCS। ठीक है, तो ये ऐसे केसेस में कौन से टाइप का आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करता है? लिंकेज। कहने का मतलब है कंपाउंड्स having same composition, same ligand and same ligand but different donor atom linked with सेंट्रल एटम। ठीक है, होप कि एग्जाम्पल से आपको बहुत सिंपली समझ आ रहा होगा। तो ध्यान देना, जब कभी आपको ये पेयर नजर आए ना तो सीधे ही लॉक कर दीजिएगा कि कौन से आइसोमर है वो लिंकेज आइसोमरिज्म। ठीक है, मतलब उनमें कौन सा रिलेशन है? लिंकेज आइसोमर का रिलेशन, यानी ये जो दो कंपाउंड है ये आपस में एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर हैं। जैसे एक और बढ़िया से एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए K4Fe, ये आपने सीखा हुआ, देखो ये कंपाउंड है। अब इसका लिंकेज आइसोमर अगर ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? देखिए क्या चेंज करेंगे, ये बिल्कुल ये रहा, देखिए ये कंपाउंड एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर है ना। सिंपल, कितना सिंपल है, तो फिर लॉक कर लो। ठीक है, लिंक बहुत बढ़िया। देखो होता क्या है, एग्जाम्पल आपको दे देंगे तो आपसे ये पूछते हैं कि भाई बताओ व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर एग्जिबिट इन दीज कंपाउंड्स, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, या फिर आपको जो है हो सकता है कि डेफिनेशन बेसिस पे पूछ लें कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, सॉल्वेटेड क्या है। तो बड़े आसान से सिंपल से सवाल आते हैं, तो आपको ज्यादातर वो एग्जाम्पल दे देंगे और वो पूछेंगे कि कौन सा आइसोमर मैरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो फटाफट इसे नोट करें, फिर बचे हुए पार्ट्स आपको समझा देते हैं। हो गया फिर खत्म। ठीक बच्चों, तो आपने लॉक कर लिया सबने, बहुत अच्छे से ध्यान देना। जब भी एम्बीडेंट लिगेंड्स दिखाई दें आपको, ठीक है, एम्बीडेंट लिगेंड्स जब भी नजर आए तो लॉक कीजिएगा कि लिंक अलग अलग है, डोनर एटम के साथ लिंक अलग अलग है, इसलिए लिंकेज आइसोमेरिज्म प्लेस करेंगे। ठीक है, ये तीन ही पेयर में सवाल होगा, बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, मतलब अगला जो पार्ट है वो है कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब ये क्या है भाई, तो इसकी भी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होगी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये रहा। देखिए ये एग्जाम्पल लीजिए। अब इस एग्जाम्पल में देखें तो ये आपका जो कंपाउंड है, ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है। दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अब अगर मैं एक और कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बनाऊं, ठीक है, ये पूरा एक ही कंपाउंड है, ठीक है। सो अगर ऐसे ही कॉम्प्लेक्स एक और बनाऊं तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका ठीक है और ये वाला ठीक। जल्दी से एक बार चेक करें, दोनों ही कंपाउंड्स जो हैं इनमें फर्क देखो। मतलब एक तो पहला कंपाउंड ये ड्रॉ था और एक मैंने ये वाला ड्रॉ किया हुआ है। दोनों कंपाउंड्स में सिमिलरिटी तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी कोबाल्ट है, इसमें भी एक कोबाल्ट है, उसमें 6 अमोनिया, इसमें भी 6 अमोनिया। अब वो आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन कॉम्पोजिशन जो है वो दोनों ही कंपाउंड्स का बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले बताऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कोबाल्ट 6 अमोनिया के साथ था, लेकिन इसमें जो आपका कोबाल्ट है वो 6 CN के साथ है। यहाँ पे क्रोमियम 6 CN के साथ था, यहाँ पे क्रोमियम आपका किसके साथ जुड़ा है, 6 आपका अमोनिया के साथ जुड़ा है। तो मतलब इसमें हो क्या रहा है, तो आपको ये बनाने नहीं है बैठ करके। नॉर्मली अगर एग्जाम्पल आता है तो फिर इसमें आपको ये बताना है कि किस टाइप का कोऑर्डिनेट, मतलब किस टाइप का आइसोमेरिज्म उसमें है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म की पहचान क्या है कि दोनों ही पार्ट कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। बहुत यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, इससे पहले कैसे एक भी नहीं है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं दोनों पार्ट्स कैसे हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। और दोनों में फर्क क्या हुआ, लिगेंड एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। मेटल के साथ लिगेंड बदला हुआ होता। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, कंपाउंड्स हैविंग सेम कॉम्पोजिशन, क्या लिख सकते हैं, कंपाउंड्स हैविंग सेम कॉम्पोजिशन बट ligand get exchanged ठीक है, between complex part। ये मान लीजिए इस तरीके से आप इसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना। और नॉर्मल सी बात है कि आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स में कि जैसे इसमें कोबाल्ट था तो कोबाल्ट इसके साथ मतलब CN के साथ अटैच हो गया और जो क्रोमियम था वो इसके साथ अटैच हो गया। तो इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया एक तरीके से। और सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह जो है बिल्कुल एक जैसे रहेंगे, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट भी आपका मतलब कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म भी पूरा हुआ। तो फटाफट एक लास्ट बचा हुआ है वो मैं आपको सिखा देता हूं, जल्दी से इसे नोट कर लें, बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में मेंशन कर लें एक बार अच्छे से। हाँ बच्चों, तो हमारे पास अब लास्ट एग्जांपल है हमारा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इससे पहले आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म था, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, और इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है पोजीशन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जांपल लिखा हुआ ना इसमें, ये किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस का है, ब्रिज्ड। तो सबसे पहली बात ये ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस में होता है, ठीक है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स मतलब ये वाला जो टाइप का आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये किस में पाया जाता है, मतलब ये किस में होता है, ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस में होता है जिसमें ब्रिज्ड लिगेंड होते हैं। सो अब देखो इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ और इसका मैं ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म ड्रॉ करता हूं। तो जरा देखो और फिर आप देखिएगा डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। डिफरेंस चेक कीजिएगा कि क्या आएगा। डिफरेंस देखेंगे, ये देखिए मैंने यहां पे एक
उसी को देख करके कॉम्प्लेक्स बना दे, एक और ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स बनाए। लेकिन ये दोनों ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर मतलब जितना मटेरियल इसके अंदर है वही मटेरियल इसके अंदर है, मतलब सेम कॉम्पोजिशन है, बट आप देख सकते हैं डिफरेंस किस चीज का है। तो डिफरेंस देखिए, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया जुड़े थे, इस कोबाल्ट के साथ 2 अमोनिया और 2 क्लोराइडो लिगेंड्स थे। जबकि अगर मैंने इस कॉम्प्लेक्स को देखा तो इसमें एक कोबाल्ट के साथ 3 अमोनिया और 1 क्लोराइडो लिगेंड है, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 3 यहाँ पे 3 2 5 और ये आपका 6 होना चाहिए, इस जगह पे 3 आएगा। ठीक है, अब सही आएगा। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। हाँ जी, तो 3 3 दोनों में बराबर होंगे क्योंकि टोटल 6 है ना, ऊपर 4 और 2 6 है, तो यहाँ पे भी 6 होने चाहिए। तो इस वाले केस में दोनों कोबाल्ट पे बिल्कुल बराबर बराबर लिगेंड्स है, यानी कि 3 अमोनिया 1 क्लोराइडो, 3 अमोनिया और 1 क्लोराइडो। जबकि ऊपर वाले में देखिए 2 आपके क्या है अमोनिया और 2 क्लोराइडो, और इधर इसके पास 4। तो अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ, कॉम्पोजिशन एक जैसा, डिफरेंस क्या है, पोजीशंस ऑफ अमोनिया लिगेंड्स अलग अलग, पोजीशंस ऑफ क्लोराइड लिगेंड्स अलग अलग है। ठीक है, इसमें देखिए पोजीशन क्या है, ठीक, दोनों कोबाल्ट के साथ और उसमें सेंट्रल एटम के साथ पोजीशंस अलग अलग है। तो क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि आपके जो मेटल है ना, मेटल आयन है या जो मेटल एटम है, उनमें लिगेंड्स, कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स का डिफरेंट पोजीशन का होना। और ये स्ट्रिक्टली किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है आपको, ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस में। तो देखते ही आप सीधे ही बता सकते हैं, जहां पे भी आपको ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स दिखाई दे सीधा आप बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हम लोग ऑप्टिकल और इसके अलावा हम कौन सा पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा अगली वीडियो में लेक्चर को अटेंड करने के लिए। बाय।